आज 700 समाज समिति का एक प्रतिनिधि मंडल हमारे अध्यक्ष बद्री जी बनानी के नेतृत्व में नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी से मिला। हम लोगों ने रिटर्न में उन्हें यह बताया कि भी हमारी 700 समाज की जो धर्मशाला की जगह है बीकानेर रोड पे 100 × 150 फुट की, तो उसमें कुछ हमारे समाज के पूंजीपति लोगों ने दुकानें बनाकर उसमें लोगों को किराया दे रखा है। हमने ये कहा भी जब हम नगरपालिका और हमारा 700 समाज समिति के अध्यक्ष महोदय ने जब कोर्ट से ये जीत चुके हैं कि उन्हें खाली करवाई जाए, तो उन्हें तुरंत प्रभाव से खाली कराकर हमारे 700 समाज को दी जाए। इस ड्यूरेशन पीरियड में हम समाज समिति के अध्यक्ष और महामंत्री ने रिटर्न में हमने बिजली बोर्ड के अंदर एक्शन नाम एक एप्लीकेशन दी थी कि ये हमारी जगह जो है इसमें कुछ लोगों ने अवैध दुकानें बना रखी है और इसमें बिजली के कनेक्शन न दिए जाए। उस दौरान उन्होंने किसी तरीके से उनको कनेक्शन ले लिए और कनेक्शन लेने के बाद हमें जब पता चला तो हमने अभी तुरंत हमारी ये जो बैठक है उसमें निर्णय किया कि हम उस बिजली बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। जब हमने रिटर्न में देने के बाद में उनको बिजली का कनेक्शन क्यों दिया। इसके साथ साथ हम जल्दी एक समाज की मीटिंग बुलाकर इस पूरे पर्यटन को अवगत कराकर नगरपालिका के ईओ साहब से फिर मिलेंगे। अगर तुरंत प्रभाव से उसको खाली नहीं कराई तो हो सकता है हम धरना प्रदर्शन भी करें, जिसकी हमने प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन 8 या 9 लोगों ने वहाँ दुकानें किराए पे दे रखी है, वो अदर कास्ट को देकर वहाँ से 10 या 15 हज़ार रुपये हर महीने किरायानामा वसूल कर रहे हैं। हमारी लड़ाई और उन लड़ाई में ये फर्क है कि उनके पास तो एक अनलीगल पैसा आ रहा है कि महीने का कम से कम 1.5 लाख रुपये आ रहा है, उसमें से उन्हें 50,000 रुपये खर्चने में कोई दिक्कत नहीं है। और समाज एक गरीब है, ये कैसा पैसा खर्च करे, ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इसलिए समाज को मजबूरन उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी बताओ। हमारी नगरपालिका के द्वारा 100 × 150 फुट की धर्मशाला की जगह रियायती दरों पे नगरपालिका ने इस जगह पे कुछ हमारे समाज के मान लो पूंजीपति लोगों ने उसमें दुकानें बना के उसमें अवैध कारोबार स्टार्ट किया। मतलब अवैध का मतलब अनलीगल कारोबार स्टार्ट थी। नगरपालिका ने दी थी जगह, सारी कागज है सर, इनको पता है। सुनो, इसमें आगे सुनो थोड़ी बात। नगरपालिका के ईओ साहब को हमने आपसे पूर्व में एक ज्ञापन दिया था कि इस तरीके से आपने रियायती दरों में जगह दी, उसमें बकायदा लिखा व्यवसायीकरण नहीं होगा, हम उसमें धर्मशाला का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। तो उन ईओ साहब ने एक नोटिस जारी किया, चस्पा कर दिया कि इनको बंद की जाए और यहाँ मतलब जो भी है उसके बेस पे दुकानदार चले गए कोर्ट में। दुकानदार चले गए तो नगरपालिका भी कोर्ट में चली गई और हम भी उसमें पार्टी बन गए क्योंकि हम इसके रिप्रेजेंटेटिव थे। आज नगरपालिका और हम कोर्ट से जीत चुके हैं, वो इस मुद्दे पे हार गए। हम चाहते हैं कि वो दुकानें खाली कराकर हमें दी जाए ताकि हम धर्मशाला में हमारे पास। तो धर्मशाला आप दुकानों आप जो दुकानें आपकी हो गई सर, दुकानों के बिना समाज उसको मतलब वो डोनेशन नहीं कर रहा। अभी पहले इनको हटाओ। हमारे इसमें धर्मशाला में दुकानों का कोई ऑप्शन नहीं है, दुकानें हमेशा विवादित होती है। मतलब हमने चारदोड़ी करा दी, उसमें धर्मशाला नहीं। अब आगे आपका ये है कि उसमें आपने नहीं सर, हम आपके पास क्यों आए सर? नहीं सर, ऐसा नहीं, हम आपके पास क्यों आए? आपके पास इसीलिए आए हैं कि जिस बेस पे आपने हमें धर्मशाला का दिया है ना, अब देखो 2 या 4 आदमी अगर इस तरीके से कर रहे तो बाकी 400 लोगों का परिवार है। एक बात बताओ, आप इनको दोबारा एक नोटिस जारी करो ना सर। नगरपालिका पार्टी क्यों बनी है सर? आपके नाम श्याम सुंदर जी। हाँ सर, जी अब एक बात, आज हम तोड़ के खाली करके दे, तोड़ना नहीं है सर। एक मिनट, आप जो भी है मान लो तोड़ो, पक्का स्ट्रक्चर है तोड़ना नहीं पड़ेगा, कच्चा स्ट्रक्चर है तो भी तोड़ना पड़ेगा आप कह रहे ना दुकान खाली करा के देता है। नहीं सर, उसका आपको ये मैं क्या कह रहा हूँ, आज कल आपकी समाज के या जो भी बिल्कुल आएंगे सर, वो कल फिर वो दुकान नहीं। हम आपसे निवेदन क्या करना है सर? निवेदन ये नहीं तोड़ने के, निवेदन आप उनको नोटिस जारी करें दुकानों को बंद कराए। दुकानें जब आपने रियायती तो काम आप हम नहीं कर हमें फर्क है सर। आप एक बार समाज समिति के वो हो, हम अगर करेंगे ना मैं एक बात वो अलग बात है, हम कर लेंगे वो। मैं तो ये कह रहा हूँ नगर पालिका ने समिति को दी है, बिल्कुल दी ना कि श्याम सुंदर जी को दी है, समिति को दी है, समिति को दी है। समिति का काम है तो उनको क्या करना है, समिति उस टाइम जो अध्यक्ष था वो पट्टे के कागज सारे वो आपको सारे दिखा देंगे। पट्टे कागज दिखाओ, उसमें क्या लिखा है? ये वो खाली हुए पट्टे के कागज तो सर मैं आपको या तो पूरी फाइल आपके पास पड़ी नहीं, हम दे देंगे सर। अगर ओनली पट्टा चाहिए मेरे को, हाँ पट्टे में बकायदा स्पष्ट लिखा हुआ है रियायती दरों में आपको दी जाती है सर। वो तो ठीक है, इससे व्यवसायीकरण कभी नहीं होगा। तो हाँ बस नहीं सर, मैं आगे बताऊँ उसी के आधार पे नहीं सर।
इसके विरोध, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में नगरपालिका पार्टी बनी या बनाई गई वो तो बात की बात है। बात बनाई गई ना, बनाई तो कोई बना सकता है। कोर्ट ने इसलिए बनाई, कितने नोटिस दिए, ये सारे नगरपालिका नोटिस, पार्टी तो कोई भी नोटिस आपके नहीं बनाई है सर, उन्होंने क्यों बनाई है या किसी भी सर, उन्होंने पार्टी इसलिए बनाई है कि आपने एक नोटिस जारी किया कि वो खाली है, इसलिए उन्होंने पार्टी बनाई। हम इसको बात करें, हम ये कह रहे थे नगरपालिका ने नोटिस जारी, इसका मतलब नगरपालिका उठाई जाए उसको एक बार व्यवसायिक नहीं करने के लिए, हम ये तय चाहे आप एक बार पुनः एक लेटर जारी करें। आपने यहाँ पे ऐसे आपने दिया, उस आधार पे अभी भी हम यही चाह रहे थे, नोटिस निकाल दिए, अभी भी हम यही चाह रहे थे, आप इस वेब पे नोटिस निकालो, आपके यहाँ से चावल तो ये हाँ बिल्कुल फाइल निकालवा के दो, उनको दोबारा नोटिस जारी करो कि जब आपको व्यवसायीकरण इसमें करना ही नहीं है, कर रहे फिर देखते हैं क्या करना है। ये तो ठीक है सर, यही आपसे निवेदन करने गए हैं। ठीक है सर, थैंक यू। और तो कोई बात कोई दोबारा सब फिर हम एक बार और पुनः आपसे मिलेंगे। नहीं, मैं तो फाइल देख के फिर मिलने की कोई, आप 5-10 दिन 15 दिन बाद में एक बार और देख लेते हैं सर, अगर से मिलने की कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। नहीं वो तो है सर, हम चाह रहे हैं इसमें कोई कार्रवाई हो आपके लिए। आपसे निवेदन है सर, नहीं सर हमारा सर निवेदन क्या है, हम जो समाज के लोग खड़े हैं ना, हमें एक्चुअल में उसमें धर्मशाला की जगह धर्मशाला बनानी है। अब क्यों बनानी है कि हम तो गरीब है साहब, वो जो कब्जादार है वो पूंजीपति है, वो तो अपने बच्चों को मैरिज प्लेस में ले जाएंगे, कहीं ले जाएंगे, और हमारे लिए वो मस्ट है, किसी इंडिविजुअल किसी का फायदा नहीं है सर इसमें। नगर पालिका ने ये दी इसीलिए होगी, इसीलिए दिया सर, आपने उसको कॉमर्शलाइजेशन हमने नहीं किया सर, हमने नहीं किया सर। मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, समिति का नाम ले रहा हूँ। समिति हमारे से पहले सुनो सर, इन्होंने प्रशासन को सबको बेवकूफ बनाया। क्या बनाए थे जी की रूम है, पहले शुरू में क्या किया सर, देखो ये बदमाशी क्या सर, उस समय ये होंगे समिति में। हाँ अब आपसे जिक्र आगे, इन्होंने क्या किया सर, इनको देखो कब्जों का निर्माण देखो सर, आज आप हो कल कोई और आएगा वो आपके ऊपर हमने वो हम जो काम करें ना हमारे वाला काम है, अगर हम जो काम करें था वो समाज आगे ये कह देगा कि दुकानें बड़ी बढ़िया थी, धर्मशाला गलत बना दिया सर, तो कोई नहीं कहेगा सर। हम तो कह रहे हैं कि हमें तो कोई दुकानों से इंटरेस्ट नहीं है, या उनको देखो सर एक और बात सुनो, उन्होंने क्या कर रखा था, दुकानें बना के आगे किराए पे दे रखे, समाज को 1 रुपया किराया नहीं मिल रहा है, भी सारी आगे अध्यक्ष आप नहीं वो मर गया सर, अब हम जो पहले आज की डेट की बात कर रहे हैं ना, आज की डेट में तो हम हमारा काम कर रहे हैं सर, आपके स्वामित्व में वो आज की डेट में सर हमारे जो भी है दुकान है कमरा जो भी है वो आज के डेट में आपके हमारे सानिध्य में, लेकिन सर अब या तो देखो अब ये आप अपना नहीं अध्यक्ष होने के नाते आप अपने आप को कर रहे हैं सर, जो काम हमें करना चाहिए के पास है नहीं समझते आप समझ रहे सर, सीधे आपके पास है। आप समिति अध्यक्ष हैं, आप समिति के महामंत्री हैं, आप उस जमीन जो समिति के लिए दी है उसमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो समिति का है। अब समिति अध्यक्ष, समिति महामंत्री, समिति कोषाध्यक्ष, समिति के जो भी सही बात है वो कैसे यूटिलाइज करें, ये समिति का दायित्व है सर। ये बात आपकी सही है। देखो एक अब दूसरी बात, हमारे में एक समाज है साहब बड़ा, आप भी उसके मेंबर, हम एक दोनों चीजें समाज की परंपरा रखते हुए साहब उनको नोटिस जारी करो, उसके बाद हम हमारा काम करेंगे साहब, जो हमें भी करना है साहब। हम जेल से खाली कराएंगे, कैसे कराएंगे, एक थोड़ा सा आप नोटिस करो, क्योंकि हम कोर्ट से जीते हैं सर, आप और हम दोनों जीते हुए हैं, वो गलत है और हम जीते हुए हैं, इसके बेस पे आपको एक नोटिस दोबारा जारी कर दो, आगे हमें क्या करना है सर, खाली तो करेंगे फैसला ठीक है सर, थैंक यू। राजस्थानी भाषा मोटिया परिषद की एक ऑनलाइन बैठक संपन्न हुई, जिसमें उल्लेख किया गया कि भाजपा के विधायक व पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग, विधायक बिहारी लाल बिश्नोई, विधायक बलवान पूनिया द्वारा राजस्थानी भाषा को राजभाषा बनाए जाने व केंद्र सरकार द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल करने के मुद्दे को विधानसभा में विस्तार से उठाया गया, जिसका राजस्थानी भाषा प्रेमियों ने तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए विधायकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया। इस ऑनलाइन बैठक में चर्चा की गई कि जोगेश्वर गर्ग ने अपनी बात उठाते हुए कहा था, विधानसभा में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि मातृभाषा वो है जो मेरी माँ बोलती है। माँ की भाषा को प्राथमिक शिक्षा में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने नया विधेयक भी लागू कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार लगातार इस मामले को लंबा खींचने में लगी हुई है। इसी कड़ी में मोटिया परिषद के वक्ताओं ने राजस्थान के सांस्कृतिक मंत्री कल्ला द्वारा मामले को गेंद बनाने पर आक्रोश व्यक्त किया व निंदा प्रस्ताव भी व्यक्त किया। ऑनलाइन बैठक में आरटीआई कार्यकर्ता ओम प्रकाश ओझा ने कहा कि राजस्थानी भाषा की मान्यता के प्रश्न पर जिस अंदाज में प्रश्न को गेंद बनाने का प्रयास कैबिनेट मंत्री द्वारा किया गया है, उससे ऐसा लगता है कि वे लोग प्रदेश की मातृभाषा के साथ मखौल कर रहे हैं। ओझा ने कहा कि मैं इस बात की निंदा करता हूं। सभी भाषा प्रेमियों ने इस पर अपना रोष जताया है।
इसी कड़ी में प्रदेश भर में नौजवान इस मामले को लेकर उद्वेलित हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र प्रदेश नौजवानों का रोजगार सुरक्षित करने की दृष्टि से राजस्थानी भाषा को राजभाषा बनाने का फैसला ले, अन्यथा उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। श्रीगंगानगर 8 मार्च 2022 न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ राजस्थान जिला शाखा श्रीगंगानगर द्वारा प्रदेश में जनवरी 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना पुनः बहाल करने पर आज श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का फेडरेशन द्वारा स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री महोदय के नाम धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। संगठन के जिला संयोजक राहुल मोयल ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना पुनः बहाल करने की घोषणा से सरकारी कर्मचारी अधिकारियों में हर्ष का माहौल है। इस योजना से प्रदेश के 7 लाख कर्मचारियों अधिकारियों और उनके परिवारों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिली है। धन्यवाद ज्ञापित करने वालों में फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र शर्मा, फेडरेशन के प्रदेश सचिव अनिल गोदारा, अजीत शर्मा, कुलविंदर सिंह, कृषि पर्यवेक्षक संघ के रोहिताश गोस्वामी, कृष्ण कुमार जांदू, चरण दास, भूपेंद्र खेरवा, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के श्याम गोस्वामी, वीना लाडव, राजेंद्र अरोड़ा, मैनपाल वर्मा, सुरेश भादु, राजेश अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के कार्मिक शामिल हुए। अपेक्स वुमन क्लब सूरतगढ़ की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कु अंजना सिंह की अध्यक्षता में रक्तदान महादान का शिविर मैत्री ब्लड बैंक में लगाया गया, जो पूर्णतः सफल रहा। इसमें 72 यूनिट रक्तदान किया गया। मुख्य अतिथि श्रीमती काजल छाबड़ा, श्रीमती वीना छाबड़ा, श्रीमती सारिका छाबड़ा व श्री धर्मपाल सिंधी थे। इन सभी अतिथियों ने हमारे काम की खूब सराहना की। एक रक्तदाता श्रीमान रोहतास वर्मा ने 34वीं बार रक्तदान किया, जबकि उसकी उम्र महज 25 वर्ष है। क्लब की सदस्य श्रीमती नताशा शर्मा, श्रीमती सुनीता मनचंदा, सचिव श्रीमती सुनीता भटेजा, कोषाध्यक्ष श्रीमती सुनीता गोयल, श्रीमती नीलम चलाना, डॉक्टर पूनम गगनेजा, श्रीमती नीरज कमरा ने खूब सहयोग किया। इसी कामना के साथ आगे की कार्यक्रम के सफलता पूर्वक होते रहेंगे। महावीर इंटरनेशनल वीरा केंद्र सूरतगढ़ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को खास बनाने के लिए उन महिलाओं और बच्चियों के बीच मनाया जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम में कभी हिस्सा नहीं लिया था। वीरा केंद्र सूरतगढ़ ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टिब्बा कॉलोनी में लगभग 80 बच्चियों और महिलाओं के साथ बड़े ही मनोरंजन तरीके से एवं एक परिवार की तरह उनके बीच महिला दिवस मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत में पूर्व अध्यक्ष नीतू बैद ने कहा कि लड़की भी लड़कों से कम नहीं है, वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। सचिव नेहा बैद ने उन्हें बताया कि महिला दिवस क्यों मनाया जाता है। महिला दिवस तथा संस्था से जुड़ी नई मेंबर सरकारी स्कूल की पीटीआई अध्यापिका सुनीता गोदारा ने बताया कि हमें अनुशासन में रहकर अनुशासित जीवन जीते हुए हर कार्य में सफलता हासिल करनी है। कोषाध्यक्ष वीरा सारिका रानका और वीरा कविता श्याम सुखा ने सभी महिलाओं और बच्चियों को बहुत ही मनोरंजन वाले गेम करवाए, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा वहां की बच्चियों ने बहुत ही सुंदर गीत, कविता तथा डांस की प्रस्तुति दी। महिला दिवस पर साधारण बालिकाओं ने अपने हुनर से कार्यक्रम को असाधारण बना दिया। स्कूल में काम करने वाली कर्मचारी महिला ममता ने बहुत ही भावपूर्ण भाषण देकर बताया कि बेटियां भी किसी से कम नहीं होती। सभी वीराओं ने मिलकर सभी महिलाओं और बालिकाओं को उपहार देकर उनको प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी के लिए वीरा वीना छाबड़ा एवं वीरा सारिका छाबड़ा ने जलपान की व्यवस्था की। विद्यालय की प्रधानाचार्य मंजू बवेजा ने संस्था का आभार ज्ञापित किया। इस कार्यक्रम में संस्था की अध्यक्ष वीरा अंजना सिंह, सचिव नेहा बैद, कोषाध्यक्ष सारिका रानका, वीरा कविता सावन सुखा, वीरा नीतू बैद, वीरा सुनीता, निधि नौलखा और सुमन शामिल थे। श्री आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र दिन सूरी पाठ परंपरा के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य श्री नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती ज्ञान प्रभाकर आचार्य श्रीमद विजय जयानंद सुरीश्वर जी महाराज साहब, गणिवर्य जय कीर्ति विजय जी महाराज साहब आदि थाना 5 सूरतगढ़ में प्रवेश भव्य तरीके से करवाया गया। PWD रेस्ट हाउस से आरंभ हुआ प्रवेश शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ पुराना बाजार स्थित जैन मंदिर पहुंचा। प्रवेश में सकल जैन समाज के काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। प्रवेश में आगे बालक बालिकाओं द्वारा हाथ में जैन ध्वज लिए और उनके पीछे समाज की महिलाओं ने अपने सर पर कलश लिए हुए गुरुदेव का स्वागत किया। प्रवेश के दौरान आचार्य श्री का जगह जगह स्वागत सत्कार किया गया। गाजे बाजे के साथ जैन समाज के श्रद्धालु नाचते झूमते हुए गुरु भक्ति का आनंद ले रहे थे। श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर में आचार्य श्री जयानंद जी महाराज ने मुनि मंडल व चतुर्वेदी संघ के साथ प्रभु की आराधना की।
जैन उपाश्रय में धार्मिक सभा को संबोधित करते हुए आचार्य श्री ने सकल संघ के सामने आज सूरतगढ़ समाज की विनती को स्वीकारते हुए आगामी चतुर्मास सूरतगढ़ में करने की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही समाज के चेहरे पर खुशी की लहर छा गई। आचार्य श्री जयानंद सुरीश्वर जी महाराज ने फरमाया कि भक्त और गुरु का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है। भक्तों की इच्छा के आगे गुरु को भी नतमस्तक होना पड़ता है। क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आचार्य श्री ने अपने लुधियाना प्रवास को निरस्त करते हुए इसी क्षेत्र में विचरण करने की घोषणा की। मुनिराज श्री जय कीर्ति विजय जी महाराज ने फरमाया कि आज सूरतगढ़ के लोगों में काफी उत्साह देखकर मन प्रफुल्लित हुआ। उन्होंने कहा कि जब कोई समाज कुछ ठान लेता है तो वो उसे पूरा कर गुजरने के लिए कुछ भी कर सकता है। उन्होंने फरमाया कि पानी की प्राप्ति के लिए गड्ढे को जितना गहरा खोदोगे उतना ही मीठा जल मिलेगा। मन में दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति भाव के साथ प्रभु व गुरु की सेवा करना ही श्रावक का उत्तम धर्म होता है। कार्यक्रम में श्री आत्म वल्लभ जैन महिला मंडल व तरुणी महिला मंडल द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इसके साथ श्री आत्म वल्लभ जैन नवयुवक मंडल द्वारा गुरुदेव को विनती स्वरूप गीत प्रस्तुत किया गया। मनन डागा, मंजू चोपड़ा, अंजना पटावरी, तारा बाठिया, ज्योति डागा द्वारा गुरुदेव के स्वागत में वक्तव्य व भजन प्रस्तुत किए। श्री आत्म वल्लभ जैन बालक व बालिका मंडल द्वारा गीतिका, नृत्य व लघु नाटिका बहुत ही शानदार ढंग से प्रस्तुत की गई। आत्म वल्लभ जैन कन्या मंडल द्वारा नृत्य प्रस्तुत किया गया व भजन के माध्यम से गुरुदेव का स्वागत किया गया। श्री श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के वरिष्ठ श्री पूनमचंद चोपड़ा, केसरी चंद्र डागा, विजय कुमार बैद, मदन डागा, भंवर लाल चोपड़ा की ओर से गुरुदेव को काम्बली भेंट की गई। श्री मूर्ति पूजक जैन संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र चोपड़ा, पवन गोलछा, गुलशन डागा, सुशील सेठिया की ओर से सभी आगंतुक मेहमानों का स्वागत किया गया। सभा का सफल मंच संचालन प्रवीण डी जैन द्वारा किया गया।